हेलो गाइस, क्या हाल आप सभी का। कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, अच्छे से होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम सीखने जा रहे हैं आज द्विघात समीकरण हल करना। द्विघात समीकरण हल करने में दो चीज हमसे पूछ सकता है। एक तो है मूल निकालना पूछ सकता है, एक है गुणनखंड निकालना पूछ सकता है। ठीक है, दोनों पूछ सकता है, तो हम दोनों ही इसी वीडियो में सीखेंगे, क्योंकि एक स्टेप से पहले तो क्या आ जाता है गुणनखंड और उसके बाद आता है मूल निकाल। तो एक में ही तो है सब कुछ, दो वीडियो क्यों बनाए हैं और दो बार क्यों सीखें, एक बार में ही सीख लेंगे। चले तो अपने पास एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और माइनस के 108। तो क्या करना है भाई, इसके सबसे पहले क्या करना है, इसके दो टुकड़े करने हैं। कितने टुकड़े करने हैं? दो। टुकड़ों की कंडीशन स्थिति क्या है, मानी दो स्थिति है, दो टुकड़े हैं। कितनी स्थिति होंगी, दो स्थिति होंगी। पहली स्थिति है कि आप इन दोनों को क्या करेंगे, गुणा। मानी यदि आप गुणा करेंगे किसको, 108 को और एक्स स्क्वायर को, 108 माइनस, तो माइनस का 108 एक्स स्क्वायर आना चाहिए इन दोनों टुकड़ों के। दूसरी कंडीशन, यदि मैं जोड़ूं या फिर घटाऊं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, माइनस के 3 मिलना चाहिए। माइनस के 3 एक्स मिलना चाहिए। टुकड़े ऐसे होने चाहिए जिनको मैं गुणा करूँ तो माइनस का 108 एक्स स्क्वायर होना चाहिए, और यदि मैं उनको जोड़ूं तो कितना होना चाहिए, 9 एक्स का कितना, माइनस के 3 एक्स होना चाहिए, जो भी यहाँ घटा हो। तो फिर कैसे पता करें कि भाई यही टुकड़े होंगे। बस पता करना तो बहुत आसान है, बस आप लोग सीखते जाओ मेरे साथ साथ। बस इस 108 को आपको लेना है, 108 को, और इसके कर देने हैं गुणनखंड अभाज्य। कौन से करने हैं, अभाज्य गुणनखंड कर देने हैं। दो का भाग दोगे तो 54 बार जाएगा, फिर दो का भाग दोगे, 54 का आधा 27 होता है, फिर तीन का भाग दोगे 9 बार जाएगा। ठीक है, बस ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, हो गया अपना काम। फिर चाहे तो तीन का दे सकते हो 3 बार, तीन का दे सकते हो 1 बार। अब इन दोनों को गुणा करो, 9 हो गया, और इनको गुणा करो, कितना हो गया, 6 और 14 के 12। ठीक है, तो देखो मेरे पास, इनको मैं यदि गुणा करूंगा ना तो मेरे पास बार नाम 108 होते हैं, बार नाम के 108। और यदि मैं 12 में से 9 कम करूँ ना, 12 में से 9 कम करूँ तो 3 भी आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको तो ले लूंगा माइनस का और इसको ले लूंगा प्लस का। ठीक है, तो मेरे जो दो टुकड़े हैं ये हो जाएंगे माइनस के तो 12x, और प्लस के कितने हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे 9x। ये मेरे दो टुकड़े हैं। तो यहाँ से आप इन टुकड़ों को पता कर सकते हैं कि ये टुकड़े आए तो आए कहाँ। अब करना क्या है, अब बस करना कुछ भी नहीं है, इस -3 की जगह पर, -3x की जगह पर इन दोनों को रखना। तो एक्स स्क्वायर रहे, है ना, और आगे क्या रख दोगे, इस -3 की जगह पर इन दोनों को रख दोगे, मानी माइनस का 12x और प्लस का 9x, और माइनस का इसको तो दूसरे पेन से लिखेंगे, है ना, इसको तो हम दूसरे पेन से, इसको रखेंगे -108 बराबर में 0। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। मानी इसकी जगह पर हमने ये पुट किया, और ये अपनी जगह है और ये अपनी जगह, दोनों अपनी अपना काम कर रहे हैं, अपनी अपनी जगह बैठ कर। ठीक है ना। अब देखो, अब क्या करना है मेरे भाई, अब हमें कॉमन निकालना है। एक तो इसमें से कॉमन निकालना है, एक निकालना है इसमें से। ठीक है भाई, 3 स्टेप थे, 4 स्टेप क्यों करनी पड़ी, 3 में कुछ कॉमन नहीं आ रहा था, 4 स्टेप कर दी थी, इसमें कॉमन जरूर आएगा, इसीलिए हमने किया 4 स्टेप। क्या की है, 4 स्टेप किए जिससे कि कुछ कॉमन आ सके। अब यहाँ से देखो, एक्स इधर भी, एक्स इधर भी, और तो कुछ कॉमन है नहीं, तो एक्स निकालेंगे बाहर, ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, एक्स। मान एक बार निकल गए, एक बच गया, यहाँ से एक्स बाहर गया तो 12 बचा। ठीक है, यहाँ कितना बच रहा है, यहाँ आप क्या कर लेंगे, प्लस का 9 कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ तो एक्स बचेगा, और माइनस का कितना बचेगा, आप निकाल के देख लीजिए, दो टुकड़े करेंगे ना, तो आपके पास एक तो 9 और एक 12, 12 नाम 108, तो 12 बच जाएगा। बराबर में क्या लिख दोगे आप, 0 लिख दोगे। बराबर में क्या लिख दोगे आप, 0 लिख दो। अब क्या करना है मेरे को? अब तो फर्स्ट ही चले जा रहे हैं धीरे धीरे। अब भी कोई टेंशन नहीं है, ये बीच में प्लस है, यहाँ ये दोनों गुणा में, यहाँ ये भी गुणा में, और जब ये सब गुणा में है, ये सब गुणा में, बीच में प्लस और माइनस है, तो फिर कॉमन निकाल। फिर किसको कॉमन निकालेंगे, इसको, इसको क्या करेंगे हम कॉमन
इसको क्या कर लेंगे हम, कॉमन निकाल। ठीक है ना, निकालो भाई, खूब निकालो, भरपूर मात्रा में निकालो, क्या टेंशन है, कॉमन निकालो, क्योंकि दोनों एक जैसे ही है, फोटो कॉपी है, तो कॉमन तो आ ही जाएगा। तो ये आ गया x-12, और इधर क्या बचा भाई, x-12 इधर से भी निकाल लिया बाहर, इधर से भी निकाल लिया, बचा क्या, एक तो प्लस का 9 और x, मानी x प्लस के 9 बचे, बराबर में 0। क्या हुआ, बराबर में 0, बराबर में क्या हो जाएगा अपने पास, 0। तो ये तो आ चुके इस समीकरण के मूल, क्या आ चुके हैं, इस समीकरण के मूल आ चुके हैं। ठीक है, सॉरी सॉरी, गुणनखंड है ना, क्या आ गए इसके, गुणनखंड आ, मूल नहीं, गुणनखंड, इस समीकरण के आगे गुणनखंड, कितने गुणनखंड है, तो एक तो ये वाला और एक ये वाला, दो गुणनखंड इसके हो गए, एक और दो, दोनों के दोनों इसके हो जाते हैं गुणनखंड। अब आगे क्या करना है, मूल निकालना, मूल निकालेंगे, तो मूल निकालना भी आसान है, क्या करेंगे, देखो इनमें से कोई तो 0 के बराबर है, तो x-12 बराबर 0 रखो, या फिर क्या करोगे, x प्लस 9 बराबर 0 रखो, माने दोनों में से कोई तो क्या है, 0 है, दोनों में से कोई तो क्या है, 0। ठीक है ना, अब यहाँ से x, ये 12 उधर गए पक्षांतर में, तो बराबर में 12, एक मूल तो ये आ गया, और x बराबर में ये उधर जाएगा, तो प्लस का या माइनस का 9 आ जाएगा, तो एक मूल ही होगा, क्योंकि द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण के मूल भी दो ही होंगे, गुणनखंड भी दो ही होंगे। ठीक है ना, मूल भी दो ही होंगे, गुणनखंड भी दो ही होंगे, और पावर दो है तो दो तो चलते हैं, क्या होते हैं, दो दो ही होते हैं, हो सकता है समान हो सकता है 0-0 हो सकता है अलग अलग हो, लेकिन होते सब दो दो। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ये जो द्विघात समीकरण है, इसके गुणनखंड और मूल निकालना सीख गए। अगले वाले वीडियो में फिर ऐसा ही लेकर आएंगे, आशा करता हूँ आप सभी लोग इसे अच्छे से सीखे होंगे। यदि आप लोगों ने ये वीडियो इत्मीनान से देख लिया होगा ना, तो आप किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर हमारे यूट्यूब पे है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, वहाँ से, और किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, और प्यारे प्यारे कमेंट भेजा कीजिए कम से कम आप लोग, हाँ अच्छा लगता है, और आप कहाँ से वॉच कर रहे हैं कृपया वो भी हमें भेजेंगे। फिर मिलेंगे अगले वाले वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, क्या हाल आप सभी का, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज हम सीखने जा रहे हैं, क्या सीखने जा रहे हैं, द्विघात समीकरण को हल करना, द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है और उसके गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं, वो आज हम यहाँ पर सीखेंगे। लगभग इसके हम 25 वीडियो बनाएंगे एक एक सवाल के, कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग सभी वीडियो देख देख सकते हैं। चले तो सीखते हैं। अपने पास सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है, √3 x² बाहर है, प्लस में 11x प्लस में 6 रूट के अंदर 3 है, बराबर में 0। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो बीच की टर्म है ना, उसके दो टुकड़े करने होते हैं। कितने टुकड़े करने होते हैं, दो टुकड़े करने होते हैं। अब वो टुकड़े क्या क्या होंगे, माने इस पूरी टर्म्स को और इस पूरी टर्म्स को आप गुणा करोगे ना, क्या करोगे, गुणा करोगे, तो क्या होना चाहिए, देखो इधर तो है 6 √3 गुणा में, उधर क्या है, √3x², यही है ना, इधर तो ये है √3x² है और 6 √3 है, इन सबको गुणा करोगे तो ये हो जाएगा, देखो 6 तो यही, और इसको इससे गुणा किया तो 3 हो जाएगा, और x² है, तो ये हो गया 18, कितना हो गया, 18x²। ठीक है, मानी इसके दो टुकड़े ऐसे आने चाहिए जिनको मैं गुणा करूँ ना तो कितना आ जाए, 18 आ जाए। ठीक है, और उनको मैं जोड़ू या घटाऊं, उनको मैं जोड़ू या घटाऊं, तो उनके टुकड़े क्या होने चाहिए, बीच वाली टर्म होनी चाहिए, मानी 11x होनी चाहिए, जोड़ या घटाने पर 11x हो जानी चाहिए, क्या हो जानी चाहिए, 11x हो जानी चाहिए। ठीक बात है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या करना है, देखो इसके दो टुकड़े 18 के, अगर आपको टुकड़े पता नहीं है तो आप क्या करोगे, इस 18 को लोगे और ऐसे करके इसके टुकड़े कर लोगे, गुणनखंड निकाल लोगे। ठीक है ना, तो निकालो इसके गुणनखंड, 2 का भाग दो 9 बार जाएगा, फिर 3 का भाग दो
कितनी बार जाएगा, 3 बार, और फिर 3 का भाग दो 1 बार। इन्हीं इन 3 टुकड़ों में से ही ये 11 बनेगा, और इन 3 टुकड़ों को गुणा करने पर 18 बनेगा। ठीक है, तो मैं एक तो ये 9 है, क्या है 9 है, और इधर है 2, ये ले लेता हूँ, क्योंकि इनको जोड़ने पर तो कितना बन रहा है, 11 बन रहा है, इनको गुणा करने पर कितना बन रहा है, 18 बन रहा है। ठीक है ना, प्लस का। अब तो मैं ले लूंगा यहाँ से 2, और इधर ले लूंगा 9, इसके साथ भी एक्स लगा लूंगा, इसके साथ भी एक्स लगा लूंगा, क्योंकि ये प्लस का है, जोड़ने पर 11 होते हैं, तो ये प्लस का और ये भी प्लस का मैं लिख लूंगा। तो ये मेरे पास इसके टुकड़े निकल कर आ गए। क्या निकल के आ गए, टुकड़े निकल के आ गए। यहाँ तक आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए, मैं एक एक चीज सिखाऊंगा आप लोगों को। आगे देखो, आगे क्या करना है, इस 11 की जगह पर यहाँ पर आपको इन दोनों टुकड़ों को रखना है। तो अपने पास आ जाएगा √3x² प्लस के 2x, कौन से, ये वाले। ठीक है ना, मानी इन दोनों टुकड़ों को आप क्या करोगे, इसकी जगह पर पुट कर दोगे, रख दोगे। तो मैं रख देता हूँ, प्लस का 2x और प्लस का 9x। ध्यान रहे, इस 11 की जगह रख रहा हूँ, बाकी जगह अपना इधर कितना था, प्लस की 6, √3 बराबर में 0। मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं किया, केवल इसी की जगह पर मैंने यहाँ रखा है। अब क्या करना है मेरे भाई, हमें निकालना है कॉमन। एक तो इधर से कॉमन निकालना है, और एक यहाँ से कॉमन निकालना है। कम से कम 2 टर्म होनी चाहिए, तभी निकलता है कॉमन। ठीक है ना, तो अब इधर से कॉमन निकालो और एक निकालो अब इधर से। तो यहाँ से आप कॉमन निकालोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एक तो एक्स इधर भी है और इधर भी है, और इधर और कोई नहीं है कॉमन, तो एक्स बाहर निकाल लोगे। अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में, इधर तो देखो √3 बच गया, 2x में से एक एक्स निकाल लिया हमने, 2x में से कितना एक्स निकाल लिया, एक एक्स निकाल लिया, तो एक एक्स बचा, तो √3x। इधर से एक्स बाहर गया तो कितना बचा, 2 बचा, ब्रैकेट लगा दो। माने इन दोनों में से तो हमने केवल एक्स को बाहर निकाला है। यहाँ से आप क्या निकालोगे, यहाँ से आप निकालोगे 3√3। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए एक √3 ये भी बाहर आ रहा है, और इसमें 3 है वो भी बाहर आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा मैं बताऊंगा कैसे मैंने कॉमन लिया 3√3। ठीक है, यहाँ से मैं निकाल लूंगा इस पूरे को, तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से देखो 3√3 निकल गया, तो यहाँ केवल √3 बचेगा, √3 और एक्स बचेगा, और इधर 2 बचेगा, और बराबर में क्या, 0। अब देखो मैंने कैसे निकाला वो समझो आप। ठीक है, मैंने कैसे निकाला वो आप समझो। अपने पास क्या था, 9x, ठीक है ना, यहाँ मेरे पास क्या था, मेरे पास था 9x प्लस के 6√3। अब देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 × 3 × x, और प्लस के इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 × 3 × √3। अब देखो इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, और तो मैं 3 तो बाहर ले लूंगा, अंदर क्या बचेगा 3x, और इधर बचेगा 3 आ गया, तो 2√3। ठीक है, अभी इसमें √3 और कॉमन है। ठीक है, क्योंकि मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ, 3 को लिख सकता हूँ √3 गुणा में √3, तो यहाँ 3 और √3 हो गए, तो मैं √3 को और कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ केवल √3 बच जाएगा, है ना, इधर में। समझे नहीं समझे, और एक्स बचेगा, और ये वाला 2 बच जाएगा, तो 3 भी बाहर आएगा। इस प्रकार से मैंने क्या किया है, इसे कॉमन निकाला है। आशा करता हूँ कि ये कॉमन निकालना आप सीख गए होंगे, ये वाला कि मैंने यहाँ पे जो कॉमन लिया है 3√3 वो कैसे लिया है। समझ गए ना आप लोग, समझे नहीं समझे अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं ना, आप लोग समझ गए, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अब क्या कर लेंगे आप, अब यहाँ बीच में प्लस और माइनस है, ये भी गुणा में, ये भी गुणा में, तो आपको पता है ये और इनमें से कॉमन आ रहा है, दोनों जगह कॉमन होगा, और ये सेम भी होगा, एक जैसा भी होगा। ये नहीं है कि ये दोनों अलग अलग होंगे, एक जैसे ही होंगे तभी ये कॉमन आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। तो आप क्या कर लेंगे, इसको भी निकाल लेंगे कॉमन, तो 3x + 2 ये बाहर काम आ जाएगा, निकल जाएगा कॉमन। अंदर क्या बचेगा, एक ये वाला x मानी x, और ये वाले प्लस के 3√3। तो ये तो थे इसके गुणनखंड, क्या थे, इसके गुणनखंड थे। आशा करता हूँ आप सभी लोग ये इसके गुणनखंड सीख गए होंगे। क्या सीख गए होंगे, ये इसके गुणनखंड थे, आप लोग ये गुणनखंड
सीख गए होंगे, है ना। क्योंकि हमें कभी कभी तो पूछता है कि गुणनखंड सीखो, मान गुणनखंड निकाल लीजिए, तो गुणनखंड तो हमने निकाल लिए किसके, द्विघात समीकरण के। और यदि आपसे मूल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मूल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, यदि यदि आपसे मूल पूछ रहा है, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे इसको, भाई जीरो कब हो सकता है, या तो या जीरो हो या फोर हो या जीरो हो, तो दोनों का, जैसे 3 √x + 2 बराबर आप जीरो रखोगे एक बार, और x + 3 √3 बराबर आप जीरो रखोगे, ठीक है। अब इसका मान आसानी से निकल जाएगा। थोड़ा स्पेस दे दिया हमने, इस वजह से दिक्कत होगी, तो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, देखो ये 2 उधर जाएगा और √3 इधर चला जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा x बराबर में -3 √3। ये आपके तो हो जाएंगे मूल। अगर मूल पूछ ले तो ये होगी, क्या है ये, मूल। और गुणनखंड पूछे तो ये वाली टर्म्स आपकी गुणनखंड है ये, ठीक है ना। आशा करता हूँ ये गुणनखंड आप अच्छे से सीख गए होंगे। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।